जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है साथियों किसने की थी, बताइए साथियों। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे और साथियों आप इस बार अपने नाम एक सिलेक्शन को कर पाएंगे। तो साथियों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जी और जान लगाकर तैयारी करते रहिए और डेली आप क्लास कीजिए। तो आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और बताइए साथियों यहाँ पे कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना साथियों किसने की। तो याद रखेंगे साथियों नागभट्ट प्रथम किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, नागभट्ट प्रथम किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। यहाँ पे प्रश्न है आपका कि किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, बताइए साथियों। तो किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो साथियों ये दिए जाते हैं यहाँ पे अन्नपाल को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अन्नपाल को दिया गया। अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, बताइए साथियों। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो याद रखेंगे साथियों ये शैव धर्म को दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शैव धर्म को। अगला प्रश्न है साथियों कि सोमनाथ मंदिर जो है ये किस राज्य में साथियों स्थित है, बताइए साथियों कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो साथियों सोमनाथ मंदिर जो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे, बताइए साथियों। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो है चंद्र बरदाई हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो साथियों किसके दरबारी कवि थे, चलिए बताएंगे साथियों। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो साथियों अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि SIDBI का मुख्यालय साथियों कहाँ है। तो साथियों SIDBI का जो मुख्यालय साथियों कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों इनकी मुख्यालय लखनऊ है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब लखनऊ होगा। अगला प्रश्न है कि राइन नदी किस घाटी से साथियों बहती है, बताइए साथियों। ये सभी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि राइन नदी किस घाटी से साथियों यहाँ पे बहती है। तो याद रखेंगे साथियों ये बहते हैं आपके भ्रश घाटी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भ्रश घाटी से। अगला प्रश्न है कि ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है, चलिए बताइए साथियों। तो ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित होगा। तो साथियों ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन ए सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है डियांगो गार्सिया किस महासागर में स्थित है, बताइए साथियों। तो डियांगो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। तो साथियों ये हिंद महासागर में स्थित है।
ऑप्शन ए सही जवाब है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य से साथियों यहाँ पे मिलती हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है। तो याद रखेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं साथियों, ये कुल आपके 8 राज्यों से मिलती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न कि सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का साथियों आयतन कितना होता है। तो सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का जो आयतन है साथियों कितना होता है। तो याद रखेंगे साथियों 22.4 लीटर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए साथियों उसमें क्या मिलाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो साथियों उसमें फार्मिक अम्ल मिलाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। यहाँ पे फार्मिक अम्ल मिलाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में यूरिया का जो निर्माण है साथियों किसने किया। बताइए साथियों कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया। तो याद रख लेंगे साथियों ये बोल्हर किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, बोल्हर किए थे। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग जो है साथियों किया जाता है। बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों यहाँ पे कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में साथियों किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे होते हैं आप सभी लोग का एथिलिक एसिड का। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोयला की खानों से कौन सी गैस साथियों निकलती है। चलिए बताइए साथियों, तो कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है। तो साथियों कोयला की खान से जो है मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मीथेन गैस। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का गैस कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो साथियों सबसे हल्का गैस यहाँ पे कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों हाइड्रोजन है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर्य के ताप को किसमें साथियों मापा जाता है। बताइए साथियों कि सूर्य के ताप को किसमें मापा जाता है। तो साथियों सूर्य के ताप को साथियों मापते हैं यहाँ पे पायरोमीटर से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पायरोमीटर से। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय किससे साथियों बनाए जाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि विद्युत चुंबकीय किससे बनाए जाते हैं। तो साथियों विद्युत चुंबकीय जो है यह साथियों बनाए जाते हैं किससे। तो ये नर्म लोहा से बनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है। बताइए साथियों, तो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है। तो याद रखेंगे साथियों सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है यहाँ पे आप सभी लोग का साथियों हो जाएंगे फ्लोरीन। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, फ्लोरीन होगा। अगला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में साथियों सर्वाधिक राज्य आते हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। तो साथियों ये गुवाहाटी में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि थर्ड आई शब्द किससे साथियों जुड़ा हुआ है। तो थर्ड आई शब्द जो साथियों ये जुड़े हुए हैं साथियों क्रिकेट से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि कचारी जनजाति का संबंध जो है साथियों किस राज्य से है। तो साथियों कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके असम राज्य से। ऑप्शन डी सही जवाब है, असम राज्य से। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है साथियों 11 जुलाई को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था। बताइए साथियों, तो सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था। तो याद रखेंगे साथियों सार्क का जो पहला अध्यक्ष था साथियों यहाँ पे हो जाएंगे एस
इरशाद, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, एस इरशाद है। अगला प्रश्न है कि नासिक किस नदी के तट पर साथियों स्थित है? बताइए साथियों, तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों नासिक जो है ये हो जाएंगे साथियों गोदावरी नदी के तट पर। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोदावरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो याद रखेंगे साथियों इनकी भाषाएं जो है स्पेनिश हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्पेनिश है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? चलिए बताइए साथियों, तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है साथियों कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है साथियों कारावती में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है साथियों, कवारवती में हो जाएंगे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।